राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर विकास, बनी सिरसा, हरियाणा जी। आपको एक गर्मी की तो मेडिसिन मैंने आपको बताई थी, लेकिन क्या है, बहुत सारे पशुओं के अंदर, दूध देने वालों के अंदर ब्याने से पहले, ब्याने के बाद और बीच के समय में भी, जो अच्छे दूध वाले दुधारू पशु है या नॉर्मल पशु है, उनके भी मैस्टाइटिस, थनैला रोग, जहरबाद या अपने देसी भाषा में कह देते हैं ओग्यू की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। उसके लिए भी एक नुस्खा है। पहली बात तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम आप सही रखें, कोई खाना पीना का, पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, अच्छा करें। नॉर्मली क्या होता है, जब पशु का बॉडी का पीएच लेवल चेंज होता है, उसकी वजह से उसके ये समस्या आती है। पेट में रूमन का पीएच 6.2 से लेकर और 6.78 तक होना चाहिए, फिर ये इशू नहीं आते हैं जो थनैला रोग है, अनपचे का रोग है, इस तरीके से। तो एक ही तरीके का दाना पानी अपने को उनको नहीं देना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फीड, कोई भी फीड हो, मैं ये नहीं कहता भाई फीड अच्छी नहीं है, फीड दो, लेकिन उसको घरेलू अपने दाने के अंदर दो। कोई भी कणक का अपनी दलिया देते हैं या खल देते हैं, या जो भी चीज़ है, सरसों का खली देते हैं, या कुछ घरों में खुद बनवा के लाते हैं, तो उसके बीच मिला के दें आप प्रॉपर। एक भी तरह का चारा आप उनको बहुत लंबे टर्म तक मत दें, और बीच बीच में उनको डिवर्मिंग कराते रहें 3 महीने से 4 महीने से, और उनको लीवर टॉनिक हो गया, ऐसा कुछ चीज़ें देते रहें। तो मैं आपको एक सिंपल सा बहुत ही अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ आपको, जो बहुत सारी गौशाला के अंदर और अमूमन पशुओं के अंदर यूज़ किया हुआ है। अगर किसी बाई चांस कभी बीच में अगर ये दिक्कत आ जाए, ज्ञापन पशु को दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नॉन ज्ञापन को भी दे सकते हैं, और नियर डिलीवरी के करीब भी दे सकते हैं। जिस पशु का थन दूध कम हो गया हो, थन ऊपर चढ़ गया हो, या फिर छिचड़े आ रहे हो, या बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ गई हो, उसके लिए आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट और डॉक्टर की राय तो ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये दोगे तो वो दूध पर बहुत जल्दी लेवल पे आ जाएगा और थन खराब होने से बच जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, वो आपको क्या करना है। जो एक तो नसादर, खुला नसादर लेना है, नसादर की टिक्कियाँ नहीं लेनी। एक तो नसादर लेना है आपको, एक नसादर लेना है आपको 20 ग्राम। एक दिन की डोज बताता हूँ मैं आपको, एक टाइम की। और काला जीरी 20 से 25 ग्राम। और क्या हो गया, सफ़ेद जीरा हो गया, सफ़ेद जीरा मानो आप 50 ग्राम, आंवला हो गया 50 ग्राम, स्तावरी होगी 25 से 30 ग्राम, और तिलों का तेल हो गया 25 ग्राम, अनारदाना हो गया 50 ग्राम। खुला कपूर आता है, वो 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम तक अपने दे सकते हैं। गुलकंद को दे सकते हैं 50 से 100 ग्राम तक। इन सब चीज़ों को आप इकट्ठा जब सुबह या शाम के टाइम पर उसको मिक्स करके पेड़ा बना के, या फिर अगर वो दाने में सीधा खा लेता है तो उनको एक खुराक के रूप में दे सकते हो आप। कम से कम आपको 10 से 15 खुराकें देनी पड़ेगी, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ें क्या है, कई बार पशुओं को दूध बिल्कुल भी नहीं उतरता हो, भी गायें भैंसें भी आ गई, पहले आर्डर की क्वालिटी और बहुत बड़ा आर्डर मतलब लेवा दिख रहा था अपने को कि बहुत अच्छा दूध देगी, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद में क्या होता है, लेवे में बहुत करडापन होता है, बिल्कुल हार्डनेस होती है, एक्यूट मैस्टाइटिस की तरह होती है, और फिर अपने जल्दी से उसको गौर नहीं करते, और तब डॉक्टर को 3, 4, 5 दिन के बाद दिखाते हैं, तब तक वो थन की झिल्लियाँ, दूध वाली ग्रंथियाँ वो मर जाती है। तो आप वो भी राय ज़रूर लें अपने अच्छे डॉक्टर से, किसी से भी, और उसके साथ साथ ये ट्रीटमेंट शुरू कर दें। आपको ये एक डोज की खुराक है, कम से कम 10 से 12 दिन या 15 दिन तक देनी पड़ेगी। जिस पशु के बिल्कुल दूध नहीं उतर रहा, गारंटी है भी उसके पशु के बहुत ज़्यादा, जितना वो लेवल पे दूध आ सकता है उतने उस लेवल के 10 से 15 दिन के अंदर दूध के अंदर आ जाएगा। इससे उसका क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से मेड़ा साफ होएगा, और भूख भी अच्छी लगेगी। और जो थनों में कोई इन्फेक्शन था, जैसे छिचड़े आना, खून आना, या कोई भी पानी जैसा रेशा आना, वो भी बहुत हद तक उसका साफ़ हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही लेना है
अपने डॉक्टर से, क्योंकि कुछ बैक्टीरियल ऐसे होते हैं जो अकेले इस चीज़ से कवर नहीं होते हैं। तो वो आपका डॉक्टर अच्छी तरीके से वो देख के सारी चीज़ें आपसे पूछताछ करके वो आपको इंजेक्टेबल 1 या 2 दिन या 3 टाइम जिस तरीके से होता है वो ट्रीटमेंट साथ साथ ज़रूर लें। लेकिन इस चीज़ का बेनिफिट इतना होगा कि आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत सुपीरियर। कई बार क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन अपने मेडिकल से दे देते हैं, डॉक्टर भी दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन क्या दूध चलता नहीं है बिल्कुल ही। लेकिन इनसे 101% दूध चलेगा पशु के। कितना भी थन अगर ख़त्म हो गया है वो भी कोशिश रहेगी वो थन बच जाएगा। बहुत सारे ऐसे कसम देखे हैं जिसमें 10 ग्राम 20 ग्राम दूध तक आता था, और लेकिन उसके ये देने के बाद और साथ में कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद में उसमें अदर जो थन है उनके बराबर लगभग दूध हो गया। तो इसी तरीके से आप इसका बेनिफिट लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करके और इसका बेनिफिट और रिप्लाई बताएं आप मेरे को। साथ में अगर आपको लग रहा है अभी अडर में सोजिश बहुत ज़्यादा है, उसके बर्फ़ की मसाज करें। कई घरों में क्या कहते हैं, अभी गर्म पानी से धो दिया, हींग से धो दिया या उसको गर्म सेक कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। उसमें क्या है, जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं गर्म से। बर्फ़ का सेक गर्म होता है, उससे मालिश करें उसकी, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो धन्यवाद। और कोई राय लेने के लिए या कुछ जानकारी चीज़ से पूछने के लिए मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हो आप 94 166 72 512 पे। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर विकास एनालिसिस, आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, सपोर्ट करें मेरी। और इंस्टाग्राम है विकास 8894, फॉलो करें। धन्यवाद।